हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक्स के लास्ट पोएम, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोइट एक फीमेल थी और इनका नाम था एड्रिन रिच। 1929 में पैदा हुई थी और कौन सी प्लेस में? शी वॉज बोर्न इन बेल्टिमोर मैरीलैंड, यूएसए में। ठीक है। ये जो हमारी पोइट थी वो कंटेम्प्रेरी वुमेन में ना काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती थी। उनका जितना भी टाइम होता था वो वुमेन की जो मूवमेंट होते थे उनमें वो इन्वॉल्व करती थी अपने आप को, ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और इसलिए उन्हें हम लोग पोइट के नाम से तो जानते ही हैं और ह्यूरिस्ट के नाम से भी जानती है। और उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री के ऊपर में आपका पब्लिश किया। और देखो यहाँ पे 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे है और अदर राइटिंग्स भी है। The poem Aunt Jennifer Tigers addresses the constraint of married life a women experience। अब जो हमारी यहाँ पे पोएम है, वो पोइट जो है वो एक आंट जेनिफर टाइगर्स को रिफेयर करती है। हमारी जो आंट जेनिफर है उनको लेके उनके थ्रू पोइट जो ये बताने की कोशिश करी है कि कैसे एक मैरिड लाइफ, ठीक है, एक मैरिज के बाद में एक वुमेन के ऊपर कितना कुछ उन्हें मतलब सहना पड़ता है, कितना टॉर्चर होता है उनके ऊपर। वो मैरिड लाइफ के ऊपर में उन्होंने ये पोइट को लिखा, एक वुमेन का एक्सपीरियंस क्या होता है आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो बिफोर यू रीड, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poems on tigers? अब ये जो टाइटल्स है हमारा जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, अब ये पोएम आपको क्या सजेस्ट करती है? और क्या ये टाइटल को देख के आपको किसी और पोएम की याद आ रही है, किसी और स्टोरी की याद आ रही है जिसमें टाइगर्स रिलेटेड हो? ये बताया जा रहा है। तो अब जानते हैं हम लोग पोएम के बारे में। पोएम से पहले थोड़े से थीम के बारे में बात कर लेंगे। इस पोएम का थीम ये है कि यहाँ पे आंट जेनिफर को रिफेयर किया गया है, ठीक है, कि कैसे शादी के बाद उनकी जो मैरिड लाइफ होती है ना वो कैसी होती है। तो उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मेल डोमिनेट सोसाइटी होती है। मेल डोमिनेट सोसाइटी का मतलब होता है कि वहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है वुमेन को कुछ बोलने के लिए। वो अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, ना तो वो अपने हस्बैंड से कर सकती है, ना फिर किसी सोसाइटी में किसी नाइबर से कर सकती है। वहाँ पे ना बहुत दबाव रहता है उनके ऊपर, ठीक है। तो इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे थीम के लिए नहीं है। अगर आप लोग जैसे जैसे पोएम को समझेंगे आप लोग खुद से थीम के बारे में लिख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए जानते हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। अब देखो, हमारी जो आंट जेनिफर थी वो क्या करती है, वो कुछ टाइगर्स बनाती है, ठीक है, कुछ एम्ब्रॉयडरी करती है जिसपे वो टाइगर्स बनाती है। और वो क्या करती है ना, यहाँ पे आंट जेनिफर के बनाए गए टाइगर्स की बात की गई है और वो कुछ क्लोथ्स पे बनाती है। आप कह सकते हो कि पर्दे पे बनाती है। और किस चीज़ से बनाती है? वुल से बनाती है, ठीक है। और उनके जो टाइगर्स होते हैं ना वो पर्दे के ऊपर जंप कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो इसका मतलब होता है, प्रांस का मतलब होता है टू मूव फ्रीली अक्रॉस ए स्क्रीन। मतलब उनके जो टाइगर्स बनाए गए हैं वो उछल कूद करते हैं, वो बहुत मतलब एक फियरलेस होके रहते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाए गए, आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर में दिया गया है, देखो, है ना, देख के लग रहा है कि ये एकदम डर से बैठे हुए नहीं। इसी तरह से उन्होंने कुछ अपने एम्ब्रॉयडरी पे बनाया गया, उन्होंने कुछ अपने जो एम्ब्रॉयडरी किया गया था पर्दे के ऊपर, ठीक है, उस पे उन्होंने इसी तरह से टाइगर्स बनाई है। अब देखते हैं ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। उनके जो बनाए गए टाइगर्स को टॉपेज से कंपैरिजन किया गया है। टॉपेज का मतलब होता है येलो डायमंड, जो बहुत ज़्यादा शाइन होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं उनकी कलर। वैसे ही तो हमारे टाइगर्स भी होते हैं, isn't it? हमारे जो टाइगर्स की कलर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है, कितनी अट्रैक्टिव होती है उनकी कलर, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, ठीक है। अब वो टाइगर्स के लिए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है। डेनिजन्स का मतलब होता है ह्यूमन और एनिमल्स एक पार्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता। और ये जो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ पे करते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन पे करते हैं। मतलब
फॉरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट पे क्या करते हैं वो लोग, काफी उमंग के साथ घूम रहे होते, एकदम फेयरलेस होके घूम रहे होते, किसी से डर नहीं होता उन्हें। और आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पे जो डेनिजेंस कहा गया है, तो डेनिजेंस आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि मैंने बताया ना कि पर्सन और एनिमल्स जो एक पार्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हैं और वो लोग नेटिव होते हैं कहाँ पे, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, वो जब टाइगर्स बना रही थी आंट जेनिफर, तो वो सिर्फ वहाँ पे टाइगर्स नहीं बना रही थी, वहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रीज भी बनाया। अब ट्रीज के नीचे उन्होंने एक आदमी बनाया, एक ह्यूमन को बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्यों बनाया गया है, उनके बनाए के जो टाइगर्स है ना वो किसी से नहीं डरते, एकदम फेयरलेस होते हैं, ठीक है, किसी से भी नहीं डरते हैं वो लोग। अब उससे भी नहीं डरते हैं जो ट्रीज के नीचे जो आदमी है, उससे भी नहीं डरते। हो सकता है वो आदमी कौन हो, एक शिकारी हो, है ना, जो टाइगर्स को शिकार करने के लिए आया हो। अब देखो इतना ज्यादा फियरलेस होते हैं वो लोग, इतना मतलब बिल्कुल भी नहीं डरते कि एक आदमी को वो लोग देख रहे हैं, टाइगर्स ये समझ रहे हैं कि शायद वो मुझे देख रहा है तो इसका मतलब वो मुझे शिकार करने के लिए आया, बट वो लोग नहीं डरते। कितने सारे एनिमल्स होते हैं ना, एक शिकारी को देख के तुरंत भाग जाते हैं, बट टाइगर्स उनमें से ऐसे नहीं, उनमें से नहीं होते हैं, ओके। दे पेस इन स्लिक चिवलरिक सर्टेनिटी। अब वो ऐसे घूमते हैं मानो सिवलरिक सर्टेनिटी हो, इसका मतलब होता है बहुत ही जेंटलमैन, एकदम बोल्ड तरीके से, ठीक है, एकदम बिलीव जैसे कि मुझे कोई कुछ करने वाला नहीं है, इस तरह से वो लोग चलते हैं। और यहीं पे आप दूसरी तरफ देखिए, एकदम ऑपोजिशन, एकदम ऑपोजिट देखिए, तो आंट जेनिफर जो होती है उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आंट जेनिफर सिवलरिक सर्टेनिटी है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके वहां पे तो जो उनकी जो सोसाइटी होती है वो तो काफी मेल डोमिनेट होते हैं, वो तो और डर डर के रहती है ना। बट हमारे यहाँ पे टाइगर जो आंट जेनिफर बनाते वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो एकदम फेयरलेस होते हैं, एकदम बोल्ड की तरह रहते हैं वो लोग, ठीक है। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर होल। अब आंट जब एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है तो उनकी जो फिंगर्स होती है ना वो फ्लटरिंग करती है। फ्लटरिंग का मतलब होता है कि फिंगर्स हमारा ऐसे ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ इस तरह से, जो हमारा हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बना रही हूँ तो क्या होता है, मेरा हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो फ्लटरिंग का मतलब होता है कि उनके हाथ कांप रहे, बहुत नर्वस हो रहे, वो कुछ बना नहीं पा रही है, वो चीज को वो ना वो मतलब वो जो बनाना चाह रही है वो एग्जैक्ट अच्छे से बना नहीं पा रही। क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि उनके हाथ कांप रहे हैं। इट डजंट मीन कि उन्होंने बनाया नहीं, ठीक है, बनाते वक्त बस उनके हाथ कांप रहे थे। फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब देखो वो आंट जेनिफर के हाथ इतने कांप रहे होते, इतनी फ्लटरिंग हो रही होते कि वो एक इवरी नीडल तक पुल नहीं कर पा रही है। और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इवरी नीडल? इवरी नीडल, एवरी नीडल का मतलब होता है कि आपने देखा वो कुर्से होते हैं ना जो हमारी मदर या वुमेन लोग जो बनाती है, कुछ आपके वूल से कुछ बनाती है, तो वो ना एकदम हाथी के जो दांत होते हैं ना उससे बने हुए रहते हैं। वो इवरी नीडल जो होते हैं वो मामूली सुई नहीं होती है जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वैसे कोई स्टील वाली उस तरह से नहीं होते, एकदम वो ना हाथी के दांत से बने हुए होते हैं। अब इट डजंट मीन कि हाथी के दांत से बने तो वो बहुत ज्यादा हैवी है इसलिए उनके हाथ कांप रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाथी के दांत से बने हुए सुई काफी बहुत ज्यादा मतलब आपके वो रहते, एकदम हल्के से रहते कि कोई एक बच्चा भी उठा ले। बट हमारी जो आंट जेनिफर है वो नहीं उठा पा रही है, वो पुल नहीं कर पा रही। उन्हें जो वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमारे क्या होते हैं, कपड़े के ऊपर से हम लोग सुई को ऐसे खींचते हैं ना, तो वो चीज को वो नहीं कर पा रही है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं कर पा रही है वो, आइए जानते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का कहा गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वीक अपने तरह, वो कमजोर नहीं होती है, ठीक है, वो बीमार नहीं होती है, ना ही वो इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो एक सुई को नहीं उठा पा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठीक होती है। लेकिन वो कहाँ से बीमार होती है? वो फिजिकली बीमार नहीं होती, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली बीमार होती है वो। अब मेंटली बीमार जो लोग होते हैं ना भाई, उनसे पूछो कि कैसा फीलिंग्स होता है, कैसा लगता है उन्हें, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होती है, वो मेंटली बीमार होती है, ठीक है। अब उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा हैवी था, किस चीज का हैवी था?
अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब होता है वो इंगेजमेंट रिंग जो अंकल ने शादी से पहले इंगेजमेंट के टाइम पे पहनाए थे। वो रिंग सिर्फ एक ये नहीं था कि इंगेजमेंट हो गया उसके बाद हमारी शादी है, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने जब वो रिंग पहनाया तो इसका मतलब था कि जितनी भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने जब वो रिंग पहनी ना, तो जितनी भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा डबल हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हैवी हो गए थे। अब क्यों हैवी हो गए थे? क्योंकि शादी के बाद उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हॉरिबल कह सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा हॉरिबल, डरावनी थी, एकदम मेल डोमिनेट वाली थी। उनके हस्बैंड उन्हें मारती थी, समझो आप, गाली देते थे, उन्हें कुछ फ्रीडम नहीं था करने के लिए। तो ये जो रिंग था ना, एक रिंग के वजह से हुआ है ना ही अंकल उन्हें रिंग पहनाते, ना ही उनके साथ उनकी शादी होती, और ना ही वो इतनी मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहती, उनके साथ इतना टॉर्चर होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो हुआ किस वजह से? एक रिंग के वजह से। और वही जो रिंग है वो उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, इसलिए वो इतना ज़्यादा डरती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जब वो सुई खींच रही होती है ना, जब वो पुल कर रही होती है, तो उन्हें ऐसा फील होता था कि कहीं मेरे हस्बैंड ना आ जाए, कहीं मुझे वो फिर से डांटने ना लगे। तो वो हर एक सेकेंड अपनी लाइफ में जितनी भी जीती थी, जितनी भी मोमेंट वो जीती थी, हर एक सेकेंड वो डर डर के रहती थी। तो डेफिनेटली अगर हम भी ऐसे सोसाइटी में अगर रहेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मेरी सोसाइटी ऐसे नहीं होती, या मेरे घर पे अगर कोई लोग ऐसे होते, कोई मेंबर ऐसे होते जो मुझे टॉर्चर कर रहे होते, तो क्या मेरे अंदर ये हिम्मत होता कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं तो हर सेकंड डरती रहती, है ना। तो बस यही था, ठीक है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसका मतलब ये होता है कि उनके हाथों पे, ठीक है, उनके जो हस्बैंड के वजह से जो बैठा हुआ था ना, मीन्स जो उनके हाथों पे उनका जो, तो क्या था कि आंट जेनिफर के ऊपर, ठीक है, उनके हाथों पे जो बैंड बने हुए थे, उनके हाथों पे जो फिंगर्स थे, उसके वजह से उनके एक उनके लाइफ में एक हैविली, मतलब वो था, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक हैवी था। अंकल का बैंड होने की वजह से, अंकल के जो वेडिंग बैंड थे उनकी वजह से वो हैवी चीज़ को वो उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो क्या कर रही थी, उनकी फिंगर्स जो फ्लटरिंग हो रही थी, ठीक है। When aunt is dead, her terrified hands will lie. अब देखो, जब कभी भी आंट मर जाएंगी, मरी नहीं है बट कभी भी हम लोग एज्यूम करें कि अगर वो आंट मर जाएंगी ना, तो उनके हाथ पे ऐसे ही पड़े रहेंगे वो आपकी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिंग, ठीक है। वो तो मर जाएंगे बट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी, उनके जो बैंड है वो ऐसे ही रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे एक रिंग पहना, आज मैं मर गई, फॉर एग्जाम्पल आज मैं मर जाती तो मेरे रिंग भी मेरे साथ ही चले जाएंगे। तो अगर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ मेल डोमिनेट होता या कुछ भी होता तो मैं तो मर जाऊंगी, बट ये रिंग मेरे हाथों पे ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डर मेरे अंदर वैसे ही चला जाएगा, है ना, वो खत्म नहीं होगा, मैं वैसे ही मर जाऊंगी। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डरली सी वॉज मास्टर्ड बाय। अभी भी उनके हाथों में होंगे वो अंकल के बैंड, ठीक है। अब वो सोचती है कि यही मेरी लाइफ है, किसी भी हाल में मुझे ऑर्डर लेना है। अब उनके ऊपर ना वो कंट्रोल करने लगे, वो सोचने लगे कि अब जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे जो कहेंगे मैं वही मानूंगी। वो हर चीज़, मतलब वो उन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया था कि इस चीज़ पे तो मैंने मास्टर कर लिया, अब मुझे ये एनी हाउ उनका बात को सुनना ही है, उनकी टॉर्चर को सहना ही है, इस तरह से थी। The tigers in the panel that seem mad will go on prancing, proud and afraid. अब लेकिन देखो, आप दूसरी तरफ जब देखेंगे तो उनके जो टाइगर्स जो पैनल पे है वो ऐसे ही प्राउड रहेंगे, ऐसे ही अनफ्रेड रहेंगे, ऐसे ही वो लोग उछल कूद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है हाँ कि वो लोग स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग स्क्रीन में ही ऐसे घूमेंगे अपना, एकदम निडर होके वो लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट में आप देखिए कि आंट जेनिफर, जो जिन्होंने खुद एक टाइगर्स को बनाया, वो खुद इतनी डरी रहती थी। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप इस बार मैं आप लोगों को कुछ समझा सकी हूँ। अदरवाइज अगर आप लोगों को मेरी पोएम अच्छी लग रही हो, मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर मेंशन करें कि आपको क्या क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, किस चैप्टर को मैं जल्दी बनाऊँ, आप लोगों की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो कमेंट्स में आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया।
हो सके तो आप लोग कमेंट्स में मेरी मिस्टेक को ही बताइए ताकि मुझे समझ में आए, है ना। कमेंट्स में लोग ज़्यादातर तारीफ करते हैं बट मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ अगर मिस्टेक है तो आप लोग एकदम अच्छे से बता दें मुझे ताकि मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ही पढ़ाने के लिए हूँ यहाँ पे। और एक बात कि आप लोग देखेंगे कि जो भी मतलब मैं वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ ना, तो उसकी जो आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने पीडीएफ नोट्स में दे दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर वो पीडीएफ नोट्स का आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मैं वो एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगी। और प्लीज़ इसे लाइक करें, ओके, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।